नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण। भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च कर रचा कीर्तिमान। भारत के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेट ने लॉन्च पैड धनुष से भरी उड़ान। और आप देखिए अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किया हुआ है। और स्वदेशी अगर हम लोग अग्निबाण की बात करें तो अग्निबाण रॉकेट पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन और विकसित है। यह दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड सिंगल इंजन से संचालित है। इस सिंगल पीस 3D इंजन को अग्निलेट नाम दिया गया है। यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाली भारत की पहली उड़ान है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल और गैसीय प्रणोदक के संयोजन का उपयोग होता है। अग्निकुल टीम में 200 से अधिक इंजीनियर शामिल हैं। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन सहित पहली बार कई उपलब्धि हासिल करना स्वदेशी डिजाइन और नवाचार की शक्ति को प्रदर्शित करती है। पांचवें प्रयास में मिली सफलता। अग्निकुल की पांचवें प्रयास में अग्निबाण SORTED को लॉन्च करने में सफलता मिली। 22 मार्च, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 28 मई को तकनीकी कठिनाइयों के कारण परीक्षण को रद्द करना पड़ा था। तो आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आप निरंतर लगे हुए हैं, कितने भी बार असफल हो जा रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन सफल होना तय मानिए आप लोग। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हुआ तो करेंगे कार्रवाई, एलजी साहब करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने और तिहाड़ से ही सरकार चलाने के बयान पर एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। यह भी कहा कि दिल्ली का कोई कामकाज नहीं रुकने दिया जाएगा। संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आबकारी नीति घोटाले में इनका भी नाम आया था ना, शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है और उस पर आप देखते हैं कि एक तरह से केस दर्ज होता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। अगर उसे 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसका इस्तीफा हो जाएगा। शशि थरूर की निजी सहायक सोना तस्करी में गिरफ्तार हुई हैं। कांग्रेस के लीडर हैं ये ओवरलोडिंग का हुआ चालान, 1.5 घंटे बाद खाई में गिरी गई बस, 22 लोगों की मौत हुई है। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए हमारे यहाँ जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तब तक हम ध्यान ही नहीं देते हैं उस तरफ। अब आप देखिए पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में शुरू किया 45 घंटे का ध्यान साधना। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद साहब यहाँ उन्होंने भी 3 दिन का आप देखते हैं कि क्या किया था, ध्यान किया था। और कहते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ स्वामी विवेकानंद के नाम पर बने स्मारक पर मोदी के 45 घंटे ध्यान लगाने के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एमएसपी ने लागत पर आप देखिए 50% का न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित किया। आरबीआई के मुताबिक रबी फसलों में मसूर और गेहूं के एमएसपी में हुई सबसे अधिक वृद्धि। 31 मार्च तक खाद्यान्न का समग्र सार्वजनिक भंडारण कुल तिमाही भंडार मानक 2.9 गुना बढ़ा। आरबीआई की बैलेंस शीट पाकिस्तान की जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के बैलेंस शीट में विगत वर्ष के दौरान 11.08% की बढ़ोतरी हुई है। अब यह 70.48 लाख करोड़ रुपये यानी कि 845 अरब डॉलर रुपये का हो गया है। और यह पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी के आकार 340 अरब डॉलर के तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। और देखिए एमएसपी की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, जो फसलों पर तय होता है ना उसी की। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हमारी।
पाकिस्तान कभी भी कर सकता है परमाणु हथियार का इस्तेमाल। या आप देखिए, परमाणु हथियार के इस्तेमाल के मामले में नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता है पाकिस्तान। देश के परमाणु हथियार प्रतिरोधक क्षमता के विकसित विकास के लिए और दुश्मन की ओर से खतरे को देखते हुए उनका उनका इस्तेमाल किया जाएगा। यह बात पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने ये बात कही है। केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंचा मानसून, और आईएमडी ने आप देखते हैं कि 31 मई तक मानसून के आने का जारी किया पूर्वानुमान। रेमल चक्रवात के चलते मानसून के लिए अनुकूल बनी है स्थितियां। चलिए, आप लोगों से यहाँ एक मेरा सवाल है कि जो रेमल आप देखते हैं चक्रवात आया हुआ है, इसका रेमल नाम किसने दिया, ये आप लोग बताइएगा। और आईएमडी की बात करें तो इसके बारे में भी जरूर रखिएगा। ये मौसम विज्ञान विभाग की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ला नीना कराएगा ज्यादा वर्षा। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि प्रशांत महासागर में अभी अल नीनो की स्थिति बरकरार है, लेकिन तटस्थ है। जुलाई के बाद ला नीना सक्रिय होगी और ला नीना वर्ष के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से अधिक मानसून वर्षा होती है। अल नीनो भारत में कमजोर मानसून हवाओं और शुष्क परिस्थितियों को प्रभावित करती है। ला नीना इसके विपरीत है। आईएमडी इस साल सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान जारी कर चुका है। अब देखते हैं कितनी होती है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। जल संकट से निपटने के लिए जल मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पेयजल का उपयोग करने वाले कार सर्विस सेंटर सील करने की घोषणा भी की जा रही है। अब आप देखिए, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, पानी की कमी से जूझ रहे हैं ना, और अभी भी हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जहां पानी है उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं। सशक्त बलों और उनके बच्चों के लिए शुरू किया विशेष कोटा। ये 25 से 75% तक की फीस में छूट का किया प्रावधान। एमबीए कार्यक्रम में जवानों और बच्चों के लिए आप देखते हैं कि आरक्षित सीटें की बात हो रही है। बाकी आप देख रहे हैं कि चुनाव चल ही रहा है लोकसभा का। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो तब आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी नेताओं के जो बयानबाजी हो रही है, मुझे लगता है कि वो जरूरी भी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं। और नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उनकी भाषा आप देखिए, गली के जो गुंडे होते हैं वो अच्छी भाषा बोलते हैं उनसे। और इतिहास का आप देख रहे हैं कि नया नया वो भी कर रहे हैं, परिभाषित भी कर रहे हैं। नया नया इतिहास भी आप लोगों को आजकल देखने को मिल रहा है। ये आप लोग जान लीजिए, चंदा जुटाकर आप देखिए किया गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन दिनों चर्चा में। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 1 जून तक करीब 45 घंटे ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 1892 में लगातार 3 दिन की साधना की थी और वे यहाँ तैर कर पहुंचे थे। और लाल पत्थर से निर्मित है, 70 फीट की ऊंचाई। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ बावथुरई की मुख्य भूमि से करीब आप देखते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। स्मारक को में 2 मुख्य ढांचे विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम है। विवेकानंद मंडपम में स्वामी विवेकानंद की कांसे की प्रतिमा है और श्रीपद मंडपम में एक पद चिन्ह है। माना जाता है कि यह पद चिन्ह देवी कन्याकुमारी का है। लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुम्बद है जो समुद्र के भीतर दूर से दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी है, ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा, ये हिंद महासागर देखने को मिल रहा है, ये अरब सागर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा हुआ मेमोरियल का निर्माण। तो 20वीं सदी के छठे दशक तक यहाँ शिला हुआ करती थी। और 1963 में जब स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तब कन्याकुमारी के कुछ स्थानीय लोगों ने शिला के पास एक स्मारक बनाने का मन बनाया। हालांकि उन्हें खास सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालिक सर संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से संपर्क किया। गोलवलकर ने राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक एकनाथ रानाडे के को स्मारक का निर्माण का जिम्मा सौंपा। रानाडे के इसके लिए गांव-गांव तक गए और लोगों से 1-1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का चंदा जुटाया। 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ आरएसएस की बात हो रही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद साहब की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। योग से लेकर अध्यात्म तक तो जनवरी 1972 में विवेकानंद केंद्र नाम के एक संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन विवेकानंद रॉक मेमोरियल का प्रबंधन करता है। यह संगठन कन्याकुमारी में योग शिविर से लेकर स्पिरिचुअल रिट्रीट जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा देश भर में तमाम स्कूल भी संचालित करता है। संगठन पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और विरासत के लिए भी काम कर रहा है। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान और साधना के बीच उनका एक 33 वर्ष पुराना चित्र इंटरनेट मीडिया पर आप देखिए खूब प्रसारित हो रहा है। यह चित्र दिसंबर 1991 का, जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कश्मीर के लिए एकता यात्रा आरंभ हुई थी। तब उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम पहले पीएम है मोदी जी, जिन्होंने चुनाव के दौरान पद की गरिमा गिराई। एक कौन कह रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि पूरा चुनाव देश का सबसे और दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव खत्म हो गया। कभी आप लोगों ने शिक्षा की बात नहीं सुनी होगी, नौकरी, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं सुनी होगी। आप लोगों ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की बात नहीं सुनी होगी अपने नेताओं के द्वारा। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बारे में खूब सुना होगा आप लोगों ने। राजनीति है, और जब तक इस तरह के मुद्दों पर जनता वोट नहीं देगी और जब तक इस तरह के मुद्दे नहीं बनेंगे, आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। तब तक देश की तस्वीर तो नहीं बदलने वाली। ये बदला नजर आ रहा है पाकिस्तान का नजरिया। विदेश मंत्रालय कह रहा है हमारा लाहौर समझौता तोड़ने की नवाज शरीफ की स्वीकारोक्ति पर भारत की टिप्पणी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे वास्तविकता पर आधारित नजरिया करार दिया है और सीपीईसी के पक्ष में नहीं है भारत। पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग बढ़ने की खबरों के बारे में पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर पर हमारी स्थिति बिल्कुल अड़िग है। हम बताना चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत का अभिन्न अंग थे और अंग हैं, अभिन्न अंग रहेंगे। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी पर हमारी स्थिति भी आपको ज्ञात है। हम इसके पक्ष में नहीं है और हम इसके विरोध में है। यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के विरुद्ध है। जायसवाल का यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान और चीन ने अपने संयुक्त परियोजना सीपीसी पर आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है। और आप देखिए हमारे जो पीओके वाला हिस्सा ना पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, यहाँ से गुजरता है, इसलिए हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। बोरवेल खुला छोड़ा तो भूमि स्वामी देगा और जन हानि हुई तो आपराधिक केस भी होगा। और एक बात याद रखिएगा, आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो इसीलिए ध्यान उठाया जा रहा है इस तरह। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 12 साल की लड़की गर्भपात की अनुमति। दुष्कर्म पीड़िता को है 25 हफ्ते का गर्भ। भाई पर ही दुष्कर्म करने का आरोप है। समाज के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? अभी कोई नहीं जाग रहा है। कायदे से आप देखते हैं कि पतन हो रहा है समाज का।
लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। ये उत्तराखंड में बर्नाबाद के जंगल में भड़की आग सिख सिख रेसोर तक पहुंची है। और आप देख रहे हैं कि आग लगने की घटनाएं भी काफी हो रही हैं। इससे आप देखिए जान माल की हानि होती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जीव जंतु जो होते हैं पक्षी उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, तापमान बढ़ाने में भी योगदान दे रही है। वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल को पुणे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। सावरकर के पुत्र सत्यकी सावरकर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। और देखिए, मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं और उससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचता है तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। देश भर के 25,000 छात्रों को बनाया जाएगा साइबर सैनिक। भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता किरंडिल की साझेदारी में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सैनिक लॉन्च किया। इसके तहत 3 साल में देश भर के 25,000 छात्रों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम छात्रों को अपने व्यक्तिगत सूचनाओं को सुरक्षित रखने के सर्वोत्तम तरीकों से अवगत कराएगा। जे हत्याकांड के बाद एक और मामले में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा हुई है। रंगदारी नहीं देने पर 2001 में कर दी गई थी होटल व्यवसायी की हत्या। सोचिए 2024 आ गया, इतना लंबा केस चलता है हमारे यहाँ, इसलिए तो न्यायपालिका की आलोचना करते हैं लोग। मणिपुर में बाढ़ से 3 लोगों की मौत, हजारों प्रभावित हुए। इम्फाल के कई इलाकों में जलमग्न, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। मेघालय में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी हुआ है। मणिपुर आप लोग देख लीजिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है और ये आप लोगों को मणिपुर देखने को मिल रहा है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल रही है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और इस यहाँ एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मणिपुर में विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जबरन बेघर करने के मामले में आजम खान को 10 साल की सजा हुई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, बीजेपी की सरकार आई, जब से उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो माफिया थे उनके बुरे दिन तो शुरू हुए हैं। देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। मुख्तार अंसारी का हाल देखा, अतीक अहमद का देखा आपने, और आजम खान का देख ही रहे हैं आप। सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक स्थल की अनुमति नहीं है, हाईकोर्ट का राय। कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, श्रद्धालुओं के घर सहित वह हर जगह है मौजूद। केरल प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पट्टे पर दी गई जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। आम के स्टार्टअप से बिहार के 2 भाइयों ने खोली स्वावलंबन की राह। नवादा के आनंद आशीष ने बाइक से शुरू की होम डिलीवरी। अब देश के शीर्ष 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शामिल है। आपदा में अवसर खोज बने फेटा स्रोत, अच्छी बात है। अगले दशक में तेज विकास की जमीन तैयार, आरबीआई कह रहा है। केंद्रीय बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा जनसांख्यिकीय और प्रतिस्पर्धी होने का लाभ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदला मौसम ही इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता है। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का अनुमान 22.4% से घटकर 18.7% हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी विकास दर। बैंकों में धोखाधड़ी के मामले बढ़े पर राशि 47% घटी। बिना दावे वाली राशि 26% बढ़कर 78,213 करोड़ हो गई। निवेशकों ने 27,031 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड खरीदे। बीते वित्त वर्ष एफडीआई 3.49% घटा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। रोपटॉप सोलर संयंत्र स्थापना 26% घटी। 1100 रुपये सस्ती हुई चांदी सोना भी घटा। हमारे देश में सबसे प्रिय है धातु है। बीते वर्ष ओयो को 100 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। टेबल ट्रैक प्लेटफॉर्म है ना ओयो। मार्च तिमाही में स्मार्ट टीवी की थोक बिक्री घटी। मुनाफा वसूली के चलते लगातार 5वें दिन लुढ़के घरेलू बाजार। 617 अंक गिरकर 73,885 के स्तर पर बंद हुआ।
बीएसई का मानक सूचकांक 1532 अंक लुढ़क चुका है सेंसेक्स बीते 5 कारोबारी सत्रों में। एनएसई ने लॉन्च किया देश का पहला ईबी सूचकांक। भारत की रेटिंग को मजबूत करेगी एस&पी। एसबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 तक केंद्र व राज्य सरकारों के घाटे में कमी आएगी। बीते दो वित्त वर्ष में 73.98 लाख करोड़ रुपए के निवेश हुए। निजी सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़ी। नकली नोटों की संख्या में भी कमी आ रही है, ये भी कहा जा रहा है। 246 गीगावाट के नए उच्चतम पर बिजली की अधिकतम मांग है। यह देश भर में अब तक का सर्वाधिक बिजली खपत का रिकॉर्ड स्तर है। पिछले वर्ष सितंबर में 243.27 गीगावाट रही थी अधिकतम मांग। एक टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में रिलायंस, सीएम इंस्टीट्यूट और टाटा। और आप देखते हैं कि ये 2024 की भारत हो रही। सीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिगो को पायनियर्स श्रेणी के लिए चुना गया है। जियो प्लेटफॉर्म ने 2021 में पहली बार सूची में जगह बनाई थी। डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में उतरी जियो फाइनेंशियल। ये बुलंदशहर में पुलिस ने सीपीआर देकर बचाई बंदर की जान। यानी कि आप देखिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देकर आप देखते हैं एक तरह से। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को विश्वास भाजपा के पक्ष में होगी चुनावी जीत। नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। इन देशों ने जताई G7 में मोदी से मुलाकात की इच्छा। आम आदमी की नब्ज समझते हैं और उदाहरण पेश करते हैं मोदी। अब आप देखिए चल रही है बात। अब तो ये 4 जून को मालूम चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है और किसकी सरकार बनती है। G7 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है। 1975 में स्थापना हुई थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेमसमवेयर नेटवर्क ध्वस्त, 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। यूरोपीय संघ की न्याय एवं पुलिस एजेंसी ने समन्वित अभियान चलाकर अंतर्राष्ट्रीय रेनसमवेयर नेटवर्क को ध्वस्त कर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक सर्वरों की बंद कर 2000 से अधिक इंटरनेट डोमेन को जब्त कर लिया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ इसे सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस तरह की आप देख रहे हैं कि खूब साइबर अटैक भी हो रहे हैं। ईरान में राष्ट्रपति के पद के लिए मास्टर डिग्री होना अनिवार्य। ईरान के आप देखिए 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और चुनाव में शामिल होने वालों के लिए कम से कम मास्टर डिग्री जरूरी है। चलिए अच्छी बात है। गाजा की मिस्र सीमा पर इजरायली सेना का कब्जा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। गाजा इजराइल में चल रहा है ना, ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया, ये अदन की खाड़ी है। उत्तर कोरिया की दागी मिसाइलें समुद्र में गिरी। दक्षिण कोरिया सतर्क। दक्षिण कोरिया ने ताजा स्थिति अमेरिका व जापान से की साझा। 10 मिसाइलें 350 किलोमीटर दूर उत्तर कोरियाई तट के पास ही गिरी। ये आप देख लीजिए, ये ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया है। यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है। हांगकांग कोर्ट ने लोकतंत्र समर्थक 14 लोगों को दोषी ठहराया। चीनी सेना ने धमकाया ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है। देखिए एक बात आपको बता दूं, ताइवान की राजधानी ताइपे है, ये दक्षिण चीन सागर है। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है ताइवान को, और ताइवान आजाद होने की बात करता है। श्रीलंका ने ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और लिट्टे से हुए संघर्ष के संबंध में झूठी कहानी बनाने का आरोप भी लगाया। ट्रूडो ने 28 मई को तमिल नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में नामित किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड के ज्वालामुखी में 5वीं बार विस्फोट, कई किलोमीटर तक फैला। आइसलैंड के एक ग्रंडाविक में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। दमघुट्टू धुएं से आसपास के इलाके प्रभावित हुए। पिछले साल दिसंबर से अब तक ज्वालामुखी में 5वीं बार विस्फोट हुआ है और तेजी से लावा फैलने के कारण तटीय शहर ग्रंडाविक पर फिर खतरे के बादल मंडराने लगे। यहाँ के प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटक स्थल ब्लू लेगून जियोथर्मल स्पा को खाली करा लिया गया है और इनसेट में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद निकलता लावा। और देखिए ज्वालामुखी को आप लोग पृथ्वी का सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। ये आपका खेल का क्षेत्र है।
कौन खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर याद रखा करिएगा। विश्व क्वालीफायर में चारों भारतीय मुक्केबाज जीते, भारत की सचिन सिवाच और संजीत कुमार और अमित पंघाल और आप देखिए जैस्मिन ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की और कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को यह मुक्केबाजी विश्व क्वालीफाई में अपने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध आसान जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। रथिका पीएसए चैलेंज कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। मेसी के गोल के बावजूद इंटर मियामी हारी, ओलंपियाकोस ने जीती यूरोपा लीग ट्रॉफी। सिंधु हारी, त्रिशा गायत्री ने जीत दर्ज की है। ये बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात हो रही है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में प्रज्ञानंद ने पहली बार क्लासिकल बाजी में कार्लसन को हराया। एक ग्रैंड मास्टर है हमारे देश के। गत चैंपियन जोकोविक तीसरे दौर में, मेदवेदेव को मिला वॉकओवर। दूसरी वरीयता प्राप्त सवालेंका ने जापानी क्वालीफायर पर दर्ज की जीते। ट्रॉफी जीतने के लिए सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स है तैयार, आकाश करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत धर्मांतरण बिना विवाह अवैध है, हाईकोर्ट कह रहा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार दुनिया ने सुनी कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस की आवाज 1929 में। आज ही डिज्नी के शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म कार्निवल किड में पहली बार कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस की आवाज सुनी गई थी और इसी के साथ मिकी दुनिया का पहला बोलता हुआ कार्टून कैरेक्टर बन गया। और इससे पहले मिकी को सीटी बजाने, हंसने और रोने के लिए जाना जाता था। पहली बार जर्मनी में ट्रेड फेयर में प्रदर्शित की गई इलेक्ट्रिक ट्रेन 1879 में। आज ही जर्मनी में बर्लिन में ट्रेड्स एक्सपोजिशन में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रदर्शित की गई। ट्रेन में लगभग 30 हॉर्स पावर की एक मोटर थी जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 छोटी कारों को खींचने में सक्षम थी। और 16 मई अब देखिए 1881 को इस ट्रेन का सार्वजनिक उपयोग शुरू हुआ था। महिला प्रधान फिल्मों के लिए जाने जाते हैं खोसला। निर्देशक राज खोसला का जन्म 1925 में आज ही के लुधियाना में हुआ था। 19 वर्ष की उम्र में पार्श्व गायक बनने मुंबई गए। गायकी में सफलता न मिलने पर अपने दोस्त देव आनंद की सलाह पर निर्देशन की ओर मोड़ गए। कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद 1955 में मिलाप फिल्म से बतौर निर्देशक डेब्यू किया और 1956 में सीआईडी फिल्म ने खास पहचान दिलाई। मैं तुलसी तेरे आंगन की, एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी और दो बदन जैसी कई यादगार फिल्मों का निर्देशन किया। टैटू से हेपेटाइटिस और एचआईवी कैंसर का होने का खतरा है। ये पहले से बात देखी चेतावनी इस तरह की जाती रही। टैटू की स्याही में होता है कैंसर का एक पॉलीसाइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और स्वीडन के शोधकर्ताओं ने 11,905 व्यक्तियों पर किया है यह अध्ययन। मशीन गन से लैस रोबोट डॉग। ये आप देखिए भावी युद्ध में अब इंसानों की जगह ही रोबोट का भी इस्तेमाल होगा। कंबोडिया के उत्तर कम्बोंग छानांग प्रांत में गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास के दौरान मशीन गन से लैस रोबोट डॉग ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ चीन और कंबोडिया ने सशक्त बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इसमें रोबोट सैनिकों का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया। रिमोट संचालित यह रोबोट डॉग दुर्गम और दुरूह क्षेत्रों में जाकर भी दुश्मनों पर मशीन गन से फायरिंग कर सकती है। कम उम्र से प्रदूषित वायु में रहने पर मानसिक विकार का खतरा, अनुसंधान कर रहे हैं। गर्म मौसम से फलों के उत्पादन में गिरावट। 2016-17 से 2022-23 तक प्रमुख फलों की फसलों की घटती पैदावार का किया अध्ययन और ऊंचे क्षेत्रों में नाशपाती, खुबानी, बेर व अखरोट जैसे फलों के उत्पादन में गिरावट आई है और उत्तराखंड के तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए आप लोगों को एक और बात बता दूं, जब तापमान बढ़ने के आप प्रभाव लिख रहे हैं, समस्याएं लिख रहे हैं, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। फसलों का भी उत्पादन क्षमता गिर रही है, फलों की भी गिर रही है, लोगों पर भी आप देखिए प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नींद में शॉपिंग करने की लत से परेशान महिला, ये लंदन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो न्यूज़पेपर है उसकी कहानी खत्म होती है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।